अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। और यहाँ पे इस वक्त बच्चे कार्टून देख रहे हैं और यहाँ पे भी दीवार जो है ख़राब कर चुके हैं बच्चे। जल्द ही इसका कुछ करेंगे हम लोग। और आज मैं अपलोड कर रही हूँ अपनी हाउस क्लीनिंग की वीडियो का सेकंड पार्ट। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये है क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले का व्यू। काफ़ी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, तो मैं यहाँ से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बच्चों के कलर्स हैं, खिलौने वगैरह पड़े हैं, बुक्स हैं, वो मैं उठा लूँगी यहाँ से। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे जिनके मैं जवाब देना चाहूँगी। तो पहला क्वेश्चन जो एक सिस्टर ने पूछा था वो ये था कि क्या मैं ही सारी घर की सफाई वगैरह का काम करती हूँ और क्या मैं अपनी देवरानी का रूम भी मैं ही साफ़ करती हूँ। तो सिस्टर, मेरी देवरानी पाकिस्तान में है, वो यहाँ पे नहीं है इस वक्त, इसलिए सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। और एक सिस्टर ने पूछा था कि मेरी देवरानी अभी तक पाकिस्तान से नहीं आई हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अल्लाह ताला ने मेरी देवरानी को बेटे से नवाजा है। और यही दुआ है हमारी उनके लिए कि अल्लाह ताला दोनों को सेहत से भरपूर लंबी ज़िंदगी अता करें। और इसीलिए वो अभी तक नहीं आई हैं। इसके अलावा एक सिस्टर ने चूड़ियों का कहा था कि मुझे चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो सिस्टर, मैं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, कभी कभी किसी ख़ास मौके पे पहनती हूँ। और आज की वीडियो में मैं पहनना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो इस दौरान में मैं भूल गई। तो नेक्स्ट किसी आने वाली वीडियो में सही ज़रूर पहन लूँगी। उसके अलावा अभी यहाँ से मैंने चीज़ें उठा दी हैं, सारी बच्चों की बुक्स थी जो यहाँ पे बैठ के वो कलरिंग वगैरह करते हैं, और जो थोड़ी सी पढ़ने की बुक्स होती हैं घर की, वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे बैठ के, तो मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। अभी मैंने यहाँ से उठा दी हैं और यहाँ पे साफ़ कर लूँगी जो भी मिट्टी वगैरह है। और उसके बाद ये मिरर क्लीनर से इसको साफ़ भी कर दूँगी टेबल को, ताकि अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। अब यहाँ से मैंने ऊपर के हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब नीचे से जो हिस्से हैं उनको भी साफ़ कर लूँगी, मिट्टी वगैरह निकल जाएगी अच्छी तरह से। ये कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, इसी से अच्छी तरह साफ़ हो जाता है शीशे का फर्नीचर। बस ये साफ़ हो, कपड़ा धुला हो अच्छी तरह से, तो सब साफ़ हो जाता है इसी से। और इसके अलावा ये जो डेली की सफाई है वो मैं अकेली कर लेती हूँ, लेकिन जो वीकली सफाई होती है, वीकली या 2 वीक्स के बाद हम कर लेते हैं, जिसमें हम सब चीज़ें हटा के, पीछे से सोफ़े वगैरह हटा के सब साफ़ करते हैं। उसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करते हैं, तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं ये। तो अब चीज़ें मैं वापस रख दूँगी, यहाँ पे क्लीन हो गया है यहाँ से भी। और अब ये वाला टेबल भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। और तकरीबन ये एरिया साफ़ हो गया है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आगे जाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे साफ़ हो गया है। अब ये एरिया देखिए, यहाँ पे अरम खेल रहा था, तो ये सब खिलौने यहाँ पे ही छोड़ के गया है। कभी कभी उठाने में हेल्प कर देते हैं बच्चे, कभी नहीं करते। अब ये खिलौने उठाऊँगी यहाँ से। उससे पहले मैं ये टेबल साफ़ कर लूँगी। यहाँ से जो भी खिलौने थे मैंने उठा दिए हैं, अब ये शीट भी उठा दूँगी।
और अब मैं यहाँ से डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लूँगी। जो भी चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पे रख के आऊँगी। यहाँ पे एक मेडिसिन है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद मैं इस टेबल पे से सब चीज़ें उठा लेने के बाद इसको इसी विंडो क्लीनर से साफ़ करूँगी। काफ़ी अच्छे से साफ़ कर देता है ये। वीक में 1-2 बार इससे साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे इसको टेबल को गीले कपड़े से, अच्छी तरह धुले हुए गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ तो भी साफ़ हो जाता है। और इससे पहले की वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और इसके अलावा जो भी आप लोगों के कमेंट्स थे वो सब मैंने पढ़े हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे आप लोगों के कमेंट्स। उसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। और कोशिश करूँगी आइंदा भी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ आप लोगों के लिए। और ये मैंने इस पर अच्छी तरह से लगा दिया है विंडो क्लीनर को। और अब मैं इस टेबल पे जो भी चीज़ें रखनी है वो रख दूँगी। उसके अलावा मैं चेयर्स को भी साफ़ करना है अभी, तो चेयर्स को साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद आगे का काम करेंगे। बच्चों के खिलौने हर जगह नज़र आते रहते हैं, फिर उनको उठा के ठिकाने पे रख देती हूँ। टेबल को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है मैंने। उसके बाद मैंने चेयर्स को भी साफ़ कर लिया है। तो मैंने सोचा कि इस पे टेबल रनर डाल देती हूँ, और यही डालूँगी अब इसके ऊपर। उसके बाद दोबारा से सेट कर दूँगी चीज़ों को। अब ये सामने का एरिया रह गया है, अब यहाँ पे साफ़ करूँगी। और उसके बाद आगे का काम होगा। ये काफ़ी बलून ख़राब हो चुका है, इसे मैं फेंक दूँगी। और आजकल बच्चों के जो खिलौने हैं सारे मैंने इस बड़े कार्टून में डाल दिए हैं। और वैसे आजकल बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। पहले वो हम बहुत ज़्यादा टॉयज़ को निकाल लेते थे, आजकल स्कूल की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और अब यहाँ से मैं 2 साइकिल्स को कम कर दूँगी और लीज़ा की साइकिल को मैं यहीं पे रहने दूँगी। अब मैं साफ़ करना स्टार्ट करने वाली हूँ ब्रश की हेल्प से। एक सिस्टर ने कहा था कि उनको कमर में काफ़ी पेन रहती है, तो सिस्टर आप कोशिश करें कि झुक के काम ना किया करें आप। मैं भी पहले फूल झाड़ू यूज़ करती थी, जिससे मुझे काफ़ी पेन रहने लगी थी। लेकिन अब मैंने यही ब्रश यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये घर में था पहले भी, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती थी। मुझे जो फूल झाड़ू है उससे सफाई करने का ज़्यादा अच्छा फ़ील होता था कि ज़्यादा अच्छे से सफाई होती है। लेकिन अब मैं इसी से करती हूँ, क्योंकि कमर को स्ट्रेट रख के काम करेंगे तो आपकी कमर कम थकेगी और आप उसके साथ आप में कुछ ज़्यादा काम आप कर सकेंगे, जो बाकी का काम है वो निपटा सकेंगे अपना, अगर आपकी कमर आपका साथ देगी तो। तो जो भी काम आप करती हैं कमर को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और झुकने का काम जो है वो बहुत एहतियात से करें। तो यहाँ से मैंने साफ़ कर लिया है पीछे का जो एरिया था। सामने का एरिया अब करूँगी ये वाला।
मोपिंग का काम आजकल मैं डेली नहीं करती हूँ और एक दिन के बाद करती हूँ मोपिंग, क्योंकि सिर्फ बच्चे और मैं ही होते हैं घर पे। वैसे जब सब लोग घर पे हों तब तो डेली ही मोपिंग होती है, लेकिन एक दिन बाद मैं अच्छी तरह से मोपिंग ज़रूर कर लेती हूँ ताकि एक फर्श पे दाग नहीं रहे और क्लीन हो जाए अच्छी तरह से। और डेली मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ और एक दिन बाद मोपिंग हो जाती है। यहाँ पे तकरीबन ब्रश का जो साफ़ करने का काम है फ्लोर का, वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जिस दिन मैंने फ़र्स्ट पार्ट बनाया था वहाँ पे मैंने अंदर के जो भी साइड्स हैं, रूम्स हैं, वो सब साफ़ कर लिए थे। तो आज मैंने पहले वो साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि उस दिन मेरी जो फ़ोन है उसकी मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई थी, तो काम मैंने स्टॉप कर दिया था उस दिन। और जहाँ से स्टॉप किया था वहाँ से ही आज मैंने स्टार्ट किया है। और यहाँ से मैंने जूते उठा दिए हैं, अलीता के जूते थे पड़े, वो मैं उठा के रख दूँगी। बस थोड़ा सा ही यहाँ से रह गया है क्लीनिंग का, उसके बाद मैं मॉपिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं उठा दूँगी सारा जो भी कचरा है, उसके बाद इसको बाहर फेंक दूँगी। और ये तकरीबन मैंने सब उठा दिया है, बस ये थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं ब्रश की मदद से इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद बाहर फेंक आऊँगी। और सफाई कर लेने के बाद मैं कचरा ज़रूर बाहर फेंक आती हूँ उसी टाइम। ये बलून जो है ये पूरी तरह से अंदर नहीं जा सका है, और इसको मैं फेंक दूँगी अब। और ये जो शू की कबर्ड्स हैं इनको मैं साफ़ कर लूँगी। और बस तकरीबन मेरा ये काम ख़त्म हो गया है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी पानी पीने के लिए। तो ये देखिए मैंने इसमें डिटोल डाल दिया है और ये मैं मोपिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी तरह से ये मोपिंग कर देता है। और यहाँ पे बच्चे कलर्स कर रहे हैं, दम भी उठ गया है अब। और लीज़ा कुछ भी बनाती रहती है, उसमें कलर्स करती रहती है। पहले मैं काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं उनको पढ़ाऊँगी। अभी मैं खाना पकाई हूँ, इस दौरान में थोड़ा सा मैंने वक्फ़ा लिया था काम से, और थोड़े से बच्चों को स्नैक्स दिए थे, बल्कि फ्रूट्स काट के दिए थे थोड़े से। उसके बाद मैंने खाने में आज शलजम गोश्त बनाया और आटा भी गूँध दिया है, क्योंकि डिनर का टाइम होने वाला है। और थोड़ी देर में बच्चों को खाना दूँगी।
उसके बाद उनको पढ़ाना है और बाकी काम ख़त्म करना है। फिर बच्चों के सोने का टाइम हो जाएगा। तो देखिए जिस भी पानी में आप इसको धोएंगे उसमें नज़र आ जाएगा कि किस तरह से क्लीन कर देता है, कितना से कचरा निकाल लेता है ये। जबकि हम पहले क्लीन भी कर चुके होते हैं, फिर भी काफ़ी सा ये जो छोटे से छोटा भी कचरा होगा उसे निकाल लेगा। और बाल काफ़ी अच्छी तरह से इसमें आ जाते हैं। अगर कोई रह जाएगा फर्श पे तो इसमें आ जाता है वो बाल। अब मैं यहाँ से इस एरिया की भी कर लूँगी। रूम में करने आई हूँ मैं मोपिंग, तो अंदर का जो भी एरिया है, रूम्स हैं, उनको साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे इस एरिया को साफ़ करूँगी। स्टिचिंग मशीन मैंने ठीक करवा ली है अपनी। और जो भी मैंने अपने लॉन के सूट स्टिच किए हैं उन पे जो भी मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा ये बेडशीट भी मैंने स्टिच की है जो मैं थर्सडे को लाई हूँ। तो इस तरह छोटा मोटा स्टिचिंग का काम मेरा रहता है, वो मैं कर लूँगी। तो ये रूम का काम भी ख़त्म हो गया है। और अब ये बाहर का एरिया रह गया है, अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया है, मोपिंग मैं एक दिन के बाद करती हूँ। वैसे जब सब लोग घर में होते हैं तो डेली ही करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा लोग हों तो फिर फ्लोर गंदा हो जाता है जल्दी। तो फिर हम डेली मोपिंग कर लेते हैं। और इस वक्त देखिए साफ़ हो गया है सब। और जो डोर मैट्स हैं वो मैंने सब वॉश किए हैं, इसलिए अभी मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं दोबारा से। और बाहर से भी साफ़ हो गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।